कोई ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है पीटीआई के लिए काम करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टी। सो इसको कैसे मैनेज कर सकेंगे? विल यू बी एबल टू पुल दिस थिंग अप विद द सेंटर या प्रॉब्लम्स आएंगी? देखिए, सबसे पहले तो राणा साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे मरहूम वालिद साहब एक बात बोलते थे कि इंसान का जो असल टेस्ट जो है ना, पैसे कमाना नहीं होता, पैसे कमाने के बाद उसको संभालना असल टेस्ट होता है। क्योंकि एकदम जब पैसे आते हैं तो इंसान फिर जो है ना खर्चे कर देता है, और वो जो उसको अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला देते हैं उसको ज़ाया कर देता है। ठीक। इसी तरीके से इसको अगर आप पॉलिटिक्स की ज़बान में कन्वर्ट कर लें तो मैंडेट का हासिल करना और फिर मैंडेट को संभालना, ये एक बहुत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कभी कभार आप वेव में जो है मैंडेट से जीत तो जाते हैं, लेकिन अगर आप उस मैंडेट को संभालते नहीं है तो फिर आपका वोटर सपोर्टर का जो है मिसट्रस्ट आप पे आ जाता है, और वो जो है फिर आपसे जो है शिकायत करता है, और वो फिर आप लूज कर जाते हो। ठीक। अब जो अली अमीन की सूरत हाल है वो दोनों है। एक तो ये कि मैंडेट हासिल करना, अब मैंडेट हासिल करके उसको संभालना। जब वो चीफ मिनिस्टर केपी होते हैं तो वो जो है अली अमीन नहीं होते, वो चीफ मिनिस्टर केपी होके एक ऑफिस जो है वजीर आजम हाउस शहबाज शरीफ से नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान से डील कर रहा होता है। ठीक है ना। अब आपको पता है परसों शांगला में जो है चाइनीज एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, उसकी मैं आपको सबसे पहली इम्प्लीकेशन बता दूं कि पीडो के जो जुलाई और अगस्त में जो 3 जो डैम्स और जो पावर प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट होने थे, वो चाइनीज इंजीनियर्स की वजह से बंद हो गए परसों, और अब इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद हो गए। तो उसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान को भी हो गया, हमें भी हो गया। अब उसमें जो है जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने पेशावर का दौरा किया और वो कोर हेडक्वार्टर्स भी गए, वो आईजी पुलिस से भी मिले, और उसी चेन में वो अली अमीन साहब से भी मिले। अली अमीन एज अ चीफ मिनिस्टर एक इंटीरियर मिनिस्टर से मिले। अब वो इंटीरियर मिनिस्टर के लिए हमारे मतलब एक इंटीरियर मिनिस्टर से पहले मोहसिन नकवी के लिए हमारे लिए जज्बात अच्छे नहीं है, उन्होंने जो पीटीआई के साथ किया। अब यहाँ पे जो है एक बड़ी डेलिकेट बैलेंस है जो अली अमीन को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी एक नापसंदीदा पीटीआई की शख्सियत से उनको मिलना पड़ रहा है, क्योंकि एक मुल्क में बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ, जिस पे जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री की अपनी स्ट्रैटेजी है, सूबे की जो है दिफा की अपनी स्ट्रैटेजी है, जो होम सेक्रेटरी की है। तो उसको जो है जब वो ऑप्टिक्स सामने आते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जी इनसे हाथ मिला लिया। हाथ तो स्टेट से मिलाना पड़ेगा ना, जहां पे आपके लॉ एंड ऑर्डर मसले हैं। हाँ, अली अमीन जो हमारे असद कैसर साहब ने एक बात बोली कि ही इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑन दिस पोजीशन। उस पोजीशन पे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो जो है उन्होंने जो पीटीआई के साथ सारा कुछ किया, इतना कुछ उनकी हरासत की, हमारे लोगों को बंद किया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, बहुत कुछ किया। तो वो एक हैट अलग है। अब वो उस डेलिकेट बैलेंस को लेकर अली चल रहे हैं, और आई थिंक ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। और वो जो है एक प्रोटेस्ट इमरान खान की जो एक फिलॉसफी है उसको भी लेके चल रहे हैं, बट कीपिंग इन माइंड के रियासत के जो प्रोटोकॉल्स हैं उससे जो है रियासत को नुकसान ना हो। तो ऐसा नहीं है कि उनसे कुछ पर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप शहबाज शरीफ से बना रहे हैं और वो इफ्तार कर रहे हैं साथ, या नकवी साहब से कर रहे हैं, घूम फिर। तो वो आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू ओवर हियर बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुजम्मिल साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ईद के बाद जो बार बार जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो सड़कों पे आएंगे और सड़कों पे ही फैसले होंगे, सो ये सड़कों पे आने का फैसला जो है उसमें आप लोग शामिल होंगे मौलाना फजलुर रहमान के साथ? क्योंकि बेसिकली वो गिले शिकवे जो कर रहे हैं वहाँ पे अगर सीटें अगर कम हुई हैं उनकी, या सीटें नहीं जीत सके मौलाना साहब, तो वो तो आप लोगों से नहीं जीत सके, तो बेसिकली गिला तो आप लोगों से होना चाहिए उनको। देखिए, बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल जो बात कर रहे हैं वो इलेक्शंस को, और ये जो फॉर्म 45 हम फॉर्म 45 47 लेके चल रहे हैं, वो तो बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं। देखिए, केपी गवर्नमेंट ने अभी तक एक बंदा हिरासत में नहीं लिया, चाहे अपोजिशन के हैं, चाहे वो मौलाना साहब की पार्टी के हो, चाहे वो नून लीग के हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हो। एक FIR नहीं काटी।
और आगे भी हमारी स्ट्रैटेजी यही होगी कि हम जो है, जो अगर लॉ एंड ऑर्डर को डिटेरिएशन नहीं करेगी तो प्रोटेस्ट सबका हक है, और पीटीआई खुद क्या अपने सूबे में भी करेगी और पूरे पाकिस्तान में भी करेगी। ओके, विल यू तो गाइस अब बी जॉइनिंग हैंड्स विद मौलाना साहब? ये तो डिपेंड करता है केस टू केस, ये तो हमारी सेंट्रल लीडरशिप और यहाँ की लीडरशिप वो करेगी। लेकिन हमारा हैविंग सेड दिस कि हम मतलब उनको डिस्करेज नहीं करेंगे, टीयर गैसेस नहीं मारेंगे, उनको जो है वो पीसफुल चीज करेंगे तो वी विल अलाउ देम डेफिनेटली, क्योंकि हम भी ये चीज आप ज्वाइन करेंगे। करेंगे कि तो नहीं करेंगे? ये तो लीडरशिप विल डिसाइड के दोनों के Okay. ऑब्जेक्टिव्स क्या So, but if there is a peaceful demo by JUI और JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, और आपके सूबे में KPK में अगर होता है, तो आप टीयर गैस शैस नहीं मारेंगे, वो पीसफुल अगर प्रोटेस्ट होगा तो आप उनके करने देंगे। लेकिन बाकी जो फैसला है कि बाकी मुल्क में आप लोग मौलाना साहब को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपकी लीडरशिप ने अभी डिसाइड नहीं किया। बट माई इंफॉर्मेशन इज़, माई इंटेल इज़ कि मौलाना साहब के साथ बातचीत चल रही है, और हर जगह से चल रही है, मरकज़ से भी चल रही है, और बाकी लोग भी उनसे मिलजुल रहे हैं। तो प्रॉबली उस वक्त तक, ईद के बाद तक, मौलाना साहब अपना स्टैंस हो सकता है चेंज कर दें।